पूरे को एक आर्बिट्रेरी नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज सी। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, -c1/2 को 2c भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये भी मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो डी अपॉन समथिंग तो आ जाए। मैंने बोला था यहाँ पे लीनियर अगर हो, पिछली वीडियो में लीनियर हो तो 3 से डिवाइड हो जाता है और प्लस सी आता है। 7.1 में इसका जितना काफ़ी बेसिक्स तो हम पहले बता ही चुके हैं। इसके पिछले वाला वीडियो जो लोगों ने ना देखा हो वो पहले वो वीडियो देख कर आएँ, तभी आगे कुछ समझ में आएगा। और ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है ये पहले समझ लो। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में ये है कि अगर हम लोग जब कभी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे d/dx, यहाँ पर एक कोई मान लो फंक्शन है, वो फंक्शन गिवन होगा। जैसे यहाँ पर इन क्वेश्चनों में दिया है sin 2x cos 3x, ये सब फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, f'(x). तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका f(x) का ये डेरिवेटिव है, तो मतलब इसका ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख दें इस पूरे को लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f(x), ये आ गया। अब अगर हम यहां से यहां तक जाएं, f' से f(x) तक जाएं, मतलब ये चीज निकाल के लाएं, तो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव। मतलब यहां से यहां अगर यहां से यहां गए डेरिवेटिव हुआ, तो f' से अगर f(x) की तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f'(x). ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो अब इस बेस पर क्वेश्चन होंगे शुरू। अब जिसको यहाँ पर ये नहीं समझ में आया उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर से एक बार मैं बोले दे रहा हूँ, d/dx f(x) का डिफरेंशिएट किया तो f'(x) आया। अब ये f'(x) क्या है, डेरिवेटिव है, किसका है, f(x) का। अब अगर हम लोग कह दें कि f(x) क्या चीज है, तो f'(x) की ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का सेंस होता है इंटीग्रेशन, मतलब उसको इंटीग्रेट किया तो ये आएगा। ऐसा मैंने पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। तब यहाँ पर आता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x ये हमको निकालना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग करेंगे, आसान तरीका, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आसान तरीका देखो क्या है, जो sin 2x जिसका निकालना है, ये थोड़ा सा इंटेंसिव है, मगर आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो आने लगेगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चाहिए, मतलब ये कि sin 2x को राइट हैंड साइड में रखा और हमें भी ये चाहिए। क्यों, मैंने ऊपर अभी बताया है कि ये एंटी डेरिवेटिव है, किसका, sin 2x का। ये वाला जो है ये एंटी डेरिवेटिव है। तब हम लोग यहाँ कैसे शुरुआत करेंगे वो सुनिए। अब ये शुरुआत है, यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, sin 2x ये लिखा और यहाँ लिखा d/dx, और इस जगह पर हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन का यही मतलब है कि चेक करना कि कैसे आया है। तो sin 2x को यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए किसका डेरिवेटिव है। तो एक अंदाज क्या लगा कि ये तो cos का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ हमने लिखा cos 2x। ठीक है, cos 2x। अच्छा, ये भी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे रफ में काम करके देख लिया, ये काम फेयर में नहीं होगा, ये काम आप लोग रफ में करके देखेंगे कि sin 2x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन ही होता है। तो ये आएगा यहाँ पर sin 2x का हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c।
मैंने ये पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा आता है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये, इसको अगर डिफरेंशिएट करें, अगर इसका इंटीग्रेशन से इधर आए हैं तो इस पूरे के डिफरेंशिएशन से इधर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक कहने का मतलब है आंसर में ये हर हाल में ऐसा कुछ आना चाहिए। ये आंसर हम लोगों ने देखा जाए पहले से ही निकाल डाला, या ये कह दिया जाए आंसर की चोरी हो चुकी है, ये पहले से पता चल चुका है, या फ्यूचर देख लिया हम लोगों ने आंसर का, तो वो यहाँ पर आ गए। अब हम लोग यहाँ से आंसर यही आना है। तो कहने का मतलब है cos 2x का जब हमने यहाँ अंदाजा लगाया, प्लस खैर C1 भी करे ले रहे हैं क्योंकि C1 तो आएगा, C तो आएगा ही, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसको फिलहाल अभी हमने मान लिया कि वो C1, तो हमने ऐसे कर दिया। बाद में C1 कुछ भी कर देंगे, C1 C C2 C4 C5 कुछ भी करो, मगर वो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे ये आ गया। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ, अब यहाँ से काम करना शुरू करो कि अगर तुम इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये तो हमें लाना है, ये तो लाना है, तो लाना ही है इसको, तो हर हाल में यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन वो यही लिखेंगे। यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो cos 2x का कितना डिफरेंशिएशन होता है ये आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, 11th में ये काम हुआ है। क्या हुआ है कि d अपॉन डी एक्स cos 2x का डिफरेंशिएशन सभी बच्चों को आता होगा, और नहीं आता होगा तो आना चाहिए। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ आएगा -2 sin 2x। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले से आपको आना चाहिए, क्योंकि इतना तो आना ही चाहिए। cos 2x का हो गया इतना, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उतारा, मगर आएगा तो यहाँ से ना कुछ, तो cos 2x का क्या आ जाएगा, -2 अब इसमें और अभी आएगा, तो हमने -2 ऐसे भी इसमें और लिखा। अब ये देखिए यहाँ से आया और C1 का आया कितना, 0 आया, मगर हमें तो इतना तो सब चाहिए नहीं, हमें तो sin 2x का ही चाहिए, तो इसका अलग ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसको हमने क्या किया कि इधर भेज दिया, इस साइड हमने भेजा। तो जब इस साइड भेजोगे तो पहले तो ये -2 ऐसे आएगा, इधर आएगा, तो 1 अपॉन -2 आ गया, d अपॉन dx, और इसको ऐसे लिख दिया क्या, cos 2x प्लस C1, ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने लिख दिया sin 2x, ये तो हमें चाहिए sin 2x का इधर वाला पार्ट चाहिए। तो अब ये -1/2 ये डिफरेंशिएशन में जानते होगे कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो जब चाहेंगे तो ये अंदर भी चला जाएगा। तो अगर हमने इसको अंदर भेजा तो फिर ये कैसे आ जाएगा, d अपॉन dx आ जाएगा, अंदर जाएगा तो लिख जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, और ये जब इसके साथ जाएगा तो आएगा माइनस का C1 अपॉन 2, ऐसे आएगा, इक्वल टू sin 2x। ये आ गया, तो ये आ गया, तो फिर इसके आगे अब क्या करने का बाकी रह गया। अब आप लोग कहोगे ये तो आया नहीं, तो ये आ गया है। हमने इतने को पूरे को एक आर्बिट्रेरी नया कांस्टेंट बोल दिया, दैट इज C। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, -C1 अपॉन 2 को 2C भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये भी मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो d अपॉन समथिंग, तो आ जाएगा माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जगह लिख दिया प्लस C, क्यों, हमने इस पूरे को प्लस C मान लिया है, तो ये आ गया। अब आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आंसर तुमको बता दिया यहाँ पर कि आना तो ये हर हाल में यही इतना आना चाहिए। तो देखिए जरा, इसका क्या एंटी डेरिवेटिव ये है, क्योंकि इसका पूरे का तो डेरिवेटिव ये है, तो इसका हमने पहले भी बताया कि इसका एंटी डेरिवेटिव दिस है। तो अब जब इतना समझ गए हो तो यहाँ इंग्लिश में बस लिखना है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x का, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इज इक्वल टू दिस का मतलब माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस C, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग मान लो ले लें, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है
cos 3x है, मगर हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम यही है, इसमें टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं। आप लोग अपने घर पे इसको करेंगे, आराम से आ जाएगा। इसको समझने के बाद बिल्कुल आराम से आएगा। आप इसको समझ लीजिए फिर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो e की पावर कितना है? 3x है। e की पावर 3x है। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं, e की पावर 3x वाला। ये भी बहुत इजी है, जैसे अभी लगाया है। मेथड हम कभी चेंज नहीं करते हैं, एक बार जो बता दिया तो बता दिया थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। एंटी डेरिवेटिव मतलब अब हमको e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए। मतलब यहां लिख लेना अब एंटी डेरिवेटिव, इतना बार बार ना लिखो। ये हो गया। अब सोल्यूशन पे सीधा आओ और देखते हैं इसका जरा सोल्यूशन कैसे है। जैसे अभी बिल्कुल बताया, आप लोग बिल्कुल वैसे ही करते चले जाइए, इसमें कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले तो इतना लिख लेना है कि डी अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में लिखा e की पावर 3x और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ये हम लोगों को चाहिए। ओके, ये चाहिए। अब यहां से न चालू हो जाओ। कैसे? यहां से एक अंदाजा लगाओ, यहीं से बस अंदाजा थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, उसके बाद अपने आप काम से। e की पावर 3x कैसे आया होगा? सीधी सी बात है, जिसने 11th पढ़ा होगा ढंग से तो e की पावर 3x में जरूर e की पावर 3x से ही आया होगा, ऐसे आया होगा। मगर ये एडजस्ट अभी और करेंगे, कुछ और भी आया होगा, मगर एक अंदाजा मिला e की पावर 3x, e की पावर 3x से तो आया है। अच्छा, C1 मैंने कहा था आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट करके देखोगे तो क्या होता है? e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x आएगा बाई 3 आएगा। मैंने बोला था यहाँ पे लीनियर अगर हो, पिछली वीडियो में लीनियर हो तो 3 से डिवाइड हो जाता है और प्लस c आता है। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आता है तो सब्स्टिट्यूशन भी मैंने पहले बताया है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो ये आ गया। तो कहने का मतलब हमारे पास ये आ गया। अभी एडजस्ट करना बाकी है। जरा देखो e की पावर 3x के जब हम लोग करेंगे तो ये तो आया, मगर इससे तो कुछ और भी आएगा। तो आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि यहाँ 3 और आएगा और C1 का आ जाएगा 0। कितना आसान है। अब देखिए तुरंत d अपॉन डी एक्स और इस 3 को यहां उठा लाओ। क्यों उठा लाओ? क्योंकि हमें तो इसका केवल चाहिए, ये तो फालतू में आ गया है करने से। तो 3 को ले आओगे तो यहाँ 1/3 बन जाएगा और यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख जाएगा 3x प्लस C1। ओके, इजकल टू। अब बचा यहाँ कितना? यहाँ तो वही बचा जिसको हमें चाहिए था, e की पावर 3x। अब ये प्रॉपर्टी से, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से ये 1/3 कहाँ पहुंच जाएगा? ये 1/3 अंदर आ जाएगा। तो कितना हो गया? d अपॉन डी एक्स यहाँ जाएगा तो हो जाएगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 अपॉन 3। ये आ गया। यहाँ तक किसी को शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या करोगे कि ये जो चीज लिखी है ये इतना, इसको हम फिर से बोले दे रहे हैं सी। वो तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी, पहले मैं बता ही चुका हूं पिछली वीडियो में। तो कितना हो जाएगा? e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। क्या मुझे यही लाना था? यहां से देखो, ये तो तुरंत ही पता चल गया ना कि लाना क्या था। ये तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब हो गया कि केवल चेक करना है कि कैसे आता है ये आ गया। तो हम लोग क्या, इसका एंटी डेरिवेटिव इतना पूरा है। समझ में आ रहा है? इतना पूरा है। तो हमने बस इंग्लिश में ऐसे लिख दिया, बस हो गया आंसर। तो क्या लिख दिया? एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू दिस। जिसका मतलब e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। दिस इज अवर आंसर।